पहले साहब से खिताब दे रहा हूँ सदर शहीन ग्रुप और हाजी नासिर साहब से कि वो तशरीफ लाए और इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब हाजी नासिर साहब आपकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं गुजरात चैम्बर के प्रेसिडेंट और उनके जितने ऑफिस बेरर हैं और जितने एग्जेक्टिव मेंबरान हैं और जितने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हैं और चैम्बर के मेंबरान हैं और जितने नौजवान तलबा यहाँ तशरीफ लाए हैं, इन सब को अस्सलाम वालेकुम। और मैं मुबारकबाद देता हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के ऑफिस बेरर को कि जिन्होंने एक अच्छी कावश की है कि बीइंग एक पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है उनको खरीदें और पाकिस्तानी बने ताकि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो टर्न करे। तो ये शऊर उजागर करने के लिए आज रैली का इत्माम किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं कि हम इन लोगों की इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान का कितना लॉस है कि जो हम बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, हमारा ज़र मुबादला कितना बाहर जाता है, वो उतनी ही महंगाई पाकिस्तान में मुल्क में बढ़ती है और उतनी ही बेरोजगारी बढ़ती है। अगर हम पाकिस्तानी ही हर चीज़ खरीदने की कोशिश करें जो कि पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, जो पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको मियारी भी मिलेंगी और सस्ती भी मिलेंगी और पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होगा और अवाम को भी इसका फ़ायदा होगा। यही आज का मकसद है, यही पैगाम है, आज की ये कावश है, इसका यही मकसद है कि हमें पाकिस्तानी बनना है और पाकिस्तानी चीज़ों को खरीदना है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सीनियर रहनुमा भी हैं और मुमताज़ कानूनदान हैं, इनसे गुजारिश है कि वो भी इस इशू के हवाले से खिताब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारक देना चाहता हूँ अली अनसर गोमन, प्रेसिडेंट गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कि एक ऐसे इशू पे आज की रैली निकाली गई है जिसकी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आवाम को ये अवेयरनेस चाहिए कि हम लोग पाकिस्तानी बने और पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें। और आज गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस इशू पे रैली निकाल के मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम किया। हम सबको ये सोचना है, हम सबको ये सोचना है कि हम अपनी बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें। अगर उसमें क्वालिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क भी है तो फिर भी हमें अपने मुल्क की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो कंपैटिबल जो प्रोडक्ट्स वो बनाएं और हमारे अवाम को ताकि बेहतर से बेहतर मयारी चीज़ें मिल सकें। दूसरा को मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान के लिए सोचना, पाकिस्तान के लिए कदम उठाना, पाकिस्तान के लिए काम करना, यही हमारी शान होनी चाहिए, यही हमारा मकसद होना चाहिए। तो डॉक्टर कम्युनिटी भी की यही ख्वाहिश है कि यहाँ पे हमारी कोशिश, हम भी यही करते हैं कि पाकिस्तान की बनी प्रोडक्ट जो मेडिसिन है वो यूज़ करें। मल्टी नेशनल कंपनी को हम आजकल अवॉइड करते हैं। तो दूसरा ये कि जब तक हमने पाकिस्तान की बनी चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं करना, दुनिया में भी उसकी पहचान नहीं बनती। और दुनिया में जब पाकिस्तान से अच्छी प्रोडक्ट सबसे किसी भी चीज़ में देख लें, पाकिस्तान की प्रोडक्ट किसी भी मुल्क से कम नहीं है। तो मेरी गुजारिश होगी कि हमें सबको आज ये ऐद करना चाहिए कि पाकिस्तान को अपना मुल्क, अपना जो है ना, इसके लिए जिस तरह हम तन मन धन कुर्बान करते हैं, इस तरह हम मुल्क की प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करें। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अली अंसर गोमन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी काविश की है कि हमें सब पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए। जितना ज़र मुबादला हम बचा सकें वो उतना हमें बचाना चाहिए। पंखों के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि हमारा पूरा तावन भी आपके साथ होगा और पंखे जो है हमारे बहुत बाहर से जो है वो ज़्यादा बेहतर हैं। अगर आप अपने पंखों को लेकर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उससे बचेंगी। मोहम्मद साहब से कि वो तशरीफ़ लाए और बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी का जो नारा गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लगाया उसके हवाले से ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट और उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी को मुबारकबाद, दोनों ग्रुप्स के लीडरान इशफाक रईस साहब, हाजी नासिर साहब को मुबारकबाद। मैं समझता हूँ कि ये स्लोगन हमें फैलाना चाहिए, पूरे मुल्क में इसका जो है स्लोगन का नारा गूंजना चाहिए, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी।
इससे दो फायदे हैं, फिर बादला की बचत होगी, हमारी इंडस्ट्री भी फरोग पाएगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो कि इस वक्त बुरे हालात में चल रही है, उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी आइंदा ज़िंदगी में तरक्की के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी चीज़ों पर निसार किया जाए, पाकिस्तानी चीज़ों को ख़रीदा जाए, पाकिस्तानी चीज़ों को अपनाया जाए। पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि हर मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो प्राउड होती है अपने लोगों के लिए। तो मैं भी अपनी इंडस्ट्री पर, अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। हमारी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में चल रही है, ब्रांड नेम चेंज करके हम लोग वही चीज़ें खरीद के वापस लेके आते हैं। जबकि लेदर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, फैन इंडस्ट्री। शुक्रिया जनाब सदर चैम्बर। मैं समझना कि बहुत अच्छी काविश है, बहुत अच्छी ये बात है कि सानू ये अमली तौर पर भी करना चाहिए कि असी निरा गल्लां नाल ही नहीं, अमली तौर पर असी पाकिस्तानी मसनूआत नूं इस्तेमाल करिए तो ਉਹਦਾ ही अपने उत्ते लागू करिए, क्योंकि ये मुल्क का भी फायदा है तो साड़ा भी फायदा है। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब अली अंसर घुम्मन साहब और इनकी एग्जेक्टिव बॉडी के तमाम मेंबरान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक इंतहाई आला मकसद के लिए आज की ये रैली मुनक्कद की है और इससे अब जो मुल्क भर में आवाम का शऊर बेदार करने की इन्होंने ज़रूरत महसूस की और ये इस रैली का इनेकाद किया है। हमारे मुल्क में बेशुमार ऐसी चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं जो कि आराम से जो है वो पाकिस्तान में बन सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों की हमारी हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि वो उनकी इम्पोर्ट को डिस्करेज करें, ख़त्म करें, ताकि मुल्क में वो चीज़ें बनें। और हमारी पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनसे भी खुसूसी दरख्वास्त है कि वो पाकिस्तानी अशिया को ख़रीदने में जो है प्रायोरिटी दें और पाकिस्तानी अशिया जो है किसी तरह मेयार से कम नहीं। इसकी मिसाल हमारे शहर में मौजूद है कि गुजरात की जो फैन इंडस्ट्री है वो सारी दुनिया में नंबर 1 है। हमने जिस मुल्क में भी गए हैं, हमने चाइना, इंडिया, मलेशिया और दूसरे तमाम ममालिक को वहाँ आउट कर दिया है और वहाँ जो पाकिस्तानी जो पंखे हैं उन्होंने अपनी मार्केट बनाई है। एक्सपोर्टर है वो भी इस मौके पर बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी पर अपना इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अली अंसर घुम्मन साहब, प्रेसिडेंट गुजरात चैम्बर, और पूरी टीम एग्जेक्टिव मेंबरान को बड़ी मुबारकबाद। ये बहुत अच्छा स्लोगन है कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। हमारा राइस का काम है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेकंड जो है वो फॉरेन एक्सचेंज कमाने वाला ज़रिया है राइस का। तो राइस पाकिस्तान का बहुत पूरी दुनिया में मशहूर है और हमने इसमें क्वालिटी के अंदर इंडिया को भी बहुत ज़्यादा बीट किया है। इस वक्त यूरोप में और कनाडा, अमेरिका में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला चावल पाकिस्तानी है, क्योंकि आज से पहले इंडिया का चावल जाता था, लेकिन ये हमारी अल्लाह ताला की कुदरत है और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स की बड़ी मेहनत है कि उन्होंने अपनी क्वालिटी को जो उनसे प्रूव करवाया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स किसी भी लिहाज से, किसी भी स्टैंडर्ड से कम नहीं है। तो जो गुजरात चैम्बर ने ये बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी का नारा लगाया है और इसको जो हम फ़रोग दे रहे हैं, सब दोस्त, हर कम्युनिटी के बंदे इधर आए हैं, मैं समझता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देना चाहिए ताकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री रिवाइवल कर सके। बहुत शुक्रिया कि वो मुख्तसरन बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी के हवाले से अपने इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगा गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तमाम ऑफिस बेयर्स और उनकी तमाम इंतजामिया को कि जिन्होंने अदराक किया इस अहम तरीन और बर्निंग इशू का कि ग्लोबल विलेज में अगर हम इज़्ज़त और एहतराम के साथ फुटिंग कायम करना चाहते हैं, बीइंग नेशन, हम चाहते हैं कि लोग हमें एहतराम से देखें और हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त बने, तो उसके लिए ये बिल्कुल सादा सा फार्मूला है कि जिस कदर हम अपने प्रोडक्ट्स को, लोकल मेड प्रोडक्ट्स को ऑन करना शुरू कर देंगे, उसी कदर ग्लोबल विलेज में हमारा एहतराम बढ़ना शुरू हो जाएगा। सर घुम्मन साहब से मैं गुजारिश करूँगा। जी जी अभी यहाँ पर हमारे नौजवान तबके के नुमाइंदे नहीं होगा, फैम नहीं होगा, तो हम कैसे समझ सकेंगे कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की क्या नीयत है। अगर हम अपनी प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं तो हम कैसे, हमारी करेंसी स्ट्रेंथन होगी, कैसे हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनको वेलकम भी करता हूँ और इस नारे के हवाले से
बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, ये कोई छोटा नारा नहीं, बहुत बड़ा नारा गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बुलंद किया। इसमें सिविल सोसाइटी और खुसूसन मीडिया की बहुत बड़ी मदद होगी। इस हवाले से वो इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस अहम मौके पर मुझे यहाँ पे मदऊ किया। ये आपकी गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैं समझता हूँ जी बहुत ही अहम आप लोगों ने कैंपेन का आगाज़ किया है, और असल मुहिब्बे वतन होने का सबूत भी यही है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने मुल्क की मसनूआत को, उनको बाय करें, उनके लिए काम करें, उनको सपोर्ट करें। तो मैं अली अंसर गुम्मन जो सदर गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मौका पर कि बातें तो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए या मुल्क के लिए ये कहना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर जो आज देखने में आया है इसकी मिसाल पहले कम ही मिलती है। और उससे ज़्यादा भी मुझे एक और बात पर बड़ी खुशी हुई कि ये महज़ब माशरे का एक और सबूत आप लोगों ने दिया कि आप लोग ने सड़क बांधने की, एक साइड पर खड़े होकर हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग इस पे इकट्ठे हैं, और लोगों के लिए भी एक मैसेज जा रहा है कि ये लोग किसी काज के लिए बाहर आए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह गुजरात का मीडिया जो है वो हमेशा से गुजरात का कोई वेलफेयर का काम हो या उसके अलावा दीगर कोई बात हो इस तरह की, तो हम हमेशा से अपनी हर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। और इस कैंपेन को इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिल के आपको नज़र आएगा कि एक ख़ास विजन के साथ गुजरात का मीडिया आपका साथ देगा, और आप देखेंगे इसके साथ एक और मैं ख़ास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस स्लोगन के लिए कि भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन और ख़ास तौर पे गुजरात के बिजनेसमैनों से गुजारिश है कि जो लोग जो कंज्यूमर क्वालिटी के लिए इंपोर्टेड प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो हम लोग मिल के उस क्वालिटी पे भी बात करें कि वो क्वालिटी कैसी लाई जा सके। अमली तौर पर लगाकर और उस पर इक़दाम भी किए थे। मेरी मुराद सदर गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स अली अंसर गुम्मन साहब से, उनसे गुजारिश है कि वो अपने इस नारे के हवाले से इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले तो मैं इस रैली के तमाम शुरा का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूसी तौर पे हाजी नासिर महमूद साहब, मेयर गुजरात, इशफाक अहमद रजी साहब, सदर फाउंडर ग्रुप, तमाम साबका सदूर, तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान, तमाम चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, सिविल सोसाइटी, मीडिया, PMA के हमारे सदर डॉक्टर ज़ाद मकसूद साहब, हमारे तमाम एसोसिएशनों के प्रेसिडेंट, हमारी फर्नीचर एसोसिएशन, फैन एसोसिएशन, पॉटरी एसोसिएशन, हमारी अंजुमन ताजरान के तमाम एरिया को ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन, जनाब इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज हमारी इस आवाज़ को तक़वियत दी और हमारे स्लोगन को बढ़ाने में हमारा साथ दिया। हमारे इस रैली और हमारी आज की एक्टिविटी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को संभाला दिया जा सके, और इस ग्लोबल विलेज में जहाँ पे हम रहते हैं सिर्फ उन्हीं मुल्कों और उन्हीं माशरों की इज्जत है जो मुआशी तौर पर मुस्तहकम है, और पाकिस्तानी प्रोडक्ट किसी तरह भी इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए तैयार है। हमारी आज की इस रैली का मकसद ये है कि लोगों को ये स्लोगन का मकसद समझाया जा सके। बी पाकिस्तानी और बाय पाकिस्तानी का मकसद ये है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को खरीदने की तरफ बात ना करें, जैसे राजा तैमूर साहब ने कहा, हम उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ बात करें, हम जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंपोर्ट को डिस्करेज करें, हम अननेसेसरी इंपोर्ट्स को डिस्करेज करें। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसा मुल्क, एक ऐसा ज़रूरी मुल्क जिसमें हर तरफ आप देखते हैं कि ज़राअत को बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है, वहाँ पे अगर हम एडिबल्स और केले, माल्टे, कीनू इंपोर्ट करने जाते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है कि उस बीज को हम अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर लोकली क्यों डेवलप नहीं कर सकते। हम बहुत सारे लोग हम पे बात करते हैं कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट और गुजरात चैम्बर फ्रंट लाइन पे आके ये बात तो कर रहा है, लेकिन ये खुद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, ये चाइना जाते हैं, ये दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो ये क्यों जाते हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हम दुनिया के तमाम मुल्कों से रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके उसे यहाँ वैल्यू एडिशन करते हैं, और आज फैन इंडस्ट्री पूरी दुनिया से रॉ मटेरियल को मंगा के वैल्यू एडिशन करके पूरी दुनिया में अगर एक्सपोर्ट कर रही है, तो यही तरीकाकार पूरी दुनिया में राइज है कि आपको जो रॉ मटेरियल्स, जो टेक्नोलॉजी जहाँ से मिले उसे आप लाएँ, उसमें वैल्यू ऐड करें और अपना शेयर हासिल करें। इस मकसद के लिए हम बहुत सारी कम्युनिटीज़ दुनिया की जो है उनके साथ इन लाइन है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की इंपोर्ट के बजाय रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट की जाए, और रॉ मटेरियल्स की एक्सपोर्ट के बजाय वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट की जाए। इसके साथ साथ एक ऐसा सिनेरियो भी डेवलप होता है कि हम जब बात करते हैं कि जी पाकिस्तान की प्रमोशन, तो हम कहते हैं जी पेप्सी ना पियो, कोक ना पियो, जी मैकडॉनल्ड ना खाओ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे FDI की अशद ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसे ब्रांड्स हैं, ये ऐसे नाम हैं
जो FDI की बेहतरीन मिसाल है, जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट, अपनी लाइसेंसिंग पाकिस्तान में दे के एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, उन्होंने पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लॉन्च किया। तो आप ऐसे गुमनाम ब्रांड जो कि डायरेक्ट बाहर से इंपोर्ट होते हैं और पोर्ट्स के ऊपर शिप से उतर के ट्रकों में लोड होकर पूरे पाकिस्तान में फैल जाते हैं, उनकी डिस्करेजमेंट की बात है। हम चाहते हैं कि अगर एक तरफ आपको पाकिस्तानी पेप्सी मिलती है या पाकिस्तानी कोरमे कोला मिलता है या कोई ब्रांड मिलता है, उसके मुकाबले पे आप एक टिन पैक जो इंपोर्ट होके आता है और अपनी तमाम तर मैन्युफैक्चरिंग हमारे नेबरिंग कंट्रीज में करता है, उसकी डिस्करेजमेंट की बात है। और आज हम ये भी बात करना चाहते हैं कि हुकूमत CPEC के जरिए जिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करती है, तो बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी में हम ये कोशिश भी करेंगे कि उन मल्टीनेशनल्स को ये इंकरेज किया जाए जो कि अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे मुल्कों में बना के यहाँ ला के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएं और वो शैम्पू, वो साबुन, वो प्रोडक्ट्स, वो टूथपेस्ट जो बाहर के मुल्कों में मैन्युफैक्चर होके यहाँ आके बिकता है, उसे लोकली मैन्युफैक्चर करने की बात है। तो ये एक ब्रॉड बेस्ड एजेंडा है, इसके ऊपर हमें बहुत सारी तनकीद भी इसका भी सामना रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि इस आवाज़ को हम आगे लेके चलें। हम ज़ाती तौर पे भी और मुआशरे के एज अ होल भी ये चाहते हैं कि इस कैंपेन को लेके हम आगे बढ़ें और अपनी इंडस्ट्री से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप जिस प्रोडक्ट को बाहर से वैल्यू एडेड फॉर्म में इंपोर्ट करते हैं, आपका पहला मोटो ये होना चाहिए कि उसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके वैल्यू ऐड करके वापस एक्सपोर्ट करें। मईशत की मजबूती सिर्फ लोकल प्रोडक्ट की इस्तेहकाम से मुंसलिक है। तो इस स्लोगन के साथ आज हमारी ये कामयाब रैली जो है आप सबकी वजह से मुमकिन हुई। मैं आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम सिविल सोसाइटी, तमाम मीडिया, तमाम लोगों का जिन्होंने आज हमारे साथ कदम से कदम मिला के हमारी आवाज़ को ताकत बख्शी। बहुत शुक्रिया।